पहली रचना देखो उदाहरण नहीं है ये हमारे को सिर्फ रचना दे रखी है और उसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिया हुआ है कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो, है ना। उसी के थ्रू बता रखा है, बाकी क्वेश्चंस में दे रखा है। उदाहरण में 11.1 रचना के कोई उदाहरण नहीं है प्रॉपर, ये सिंपल रचना में ही एक उदाहरण बना रखा है बुक में, उसी को मैं ले रहा हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको त्रिभुज वाला सेक्शन समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, वो काफी आसान लगेगा आपको। तो मैं शुरू करता हूं। 11.1 है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं इधर इस पेज पे बता देता हूं थोड़ा सा। ये एक रेखाखंड है जो मान लो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ठीक है। और इस रेखाखंड को इस पर्टिकुलर पॉइंट में पेन से ही बना देता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगा पेंसिल के कंपैरिजन में। ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, यहाँ पर कोई बिंदु है और ये दूरी हमें 3 मिली है, ये दूरी हमें 4 मिली है। इसका मतलब ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब वो हमें बिंदु ढूंढना है बिना स्केल की मदद से, बिना नापे कि ये बिंदु कहाँ आए, या फिर रैंडम कोई भी लाइन है कितने सेंटीमीटर की है वो नहीं पता, और या चलो एक बार 10 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो मान लो यहाँ पर 4 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, इसका मतलब 4:6। 4:6 का मतलब क्या होता है 2:3, 2 के पहाड़े से कट गया, 4/6 2 के पहाड़े से कट गया तो 2/3 हो गया। तो 4:6 का मतलब 2:3 ही है। तो ऐसे अलग अलग अनुपातों में विभाजित कैसे किया जाए वो सीखेंगे। ये तो किया हुआ है तो मैं बता रहा हूं आपको केवल कैसे करना है वो हम अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, एक रेखाखंड ए बी दिया है, कितना सेंटीमीटर का दिया है वो इसमें नहीं मेंशन किया, तो हम अपनी मर्जी से कितना भी सेंटीमीटर का ले लेंगे। बाकी क्वेश्चन में हो सकता है वो दे रखा हो कि 5 सेंटीमीटर का लेना है, 8 सेंटीमीटर का लेना है, 10 सेंटीमीटर का लेना है, तो जितना लेना है जितना दिया है उतना ही ले लेंगे। फिलहाल नहीं दिया तो अपनी मर्जी से हम ले लेंगे कुछ भी, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो आपको ठीक लगे। हम इसको m/n के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता के लिए हम m=3 और n=2 लेंगे। तो हम यहां पर फिलहाल किस अनुपात में विभाजित करना चाह रहे हैं, देखा जाए तो 3:2 के अनुपात में, ठीक है। इस अनुपात में हम लोग इसको विभाजित करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब कैसे डील करना है आपको मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींचो। भाई ज्यादातर मैं इस ब्लैक पेन से ही बनाऊंगा, वो थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा इसलिए मैं ब्लैक से बना रहा हूं ताकि डार्क दिखे। पेंसिल इतनी डार्क दिखेगी नहीं, तो जो काम कंपास से करने का है वो मैं पेंसिल से एक बार कर दूंगा, फिर उससे पेन फेर दूंगा, है ना। तो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। फिलहाल मैं एक रेखाखंड बना रहा हूँ। स्टेप्स आप लोग ध्यान रखना, लास्ट में रचना के चरण भी हमें लिखने होते हैं, वो हम लिखेंगे लास्ट में। सबसे पहले तो स्टेप्स में एक रेखाखंड ए बी हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया है, ठीक है। ये है ए बी। अब क्या करना है, अब आपको इस ए से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाते हुए, कितना भी कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है, जैसे ए से नीचे न्यून कोण बनाते हुए मैं एक लाइन खींच दूं थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 से कम वाले सारे न्यून कोण है, ये जितना भी मैं घुमा रहा हूँ ये सारे न्यून कोण ही है। तो आपकी जो मर्जी पड़े उतना ले लो, मैं इतना ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना डिग्री लेना है, आप अपनी मर्जी से एक रेखा खींच दो। रेखा क्या, किरण बोलते हैं इसको, किरण खींच दो। किरण मतलब एक पॉइंट तो फिक्स है भाई, रेखा रेखा कोई एंड नहीं होता रेखा का, ये रेखा दोनों तरफ चलती रहती है इनफाइनाइट तक। किरण में क्या होता है, एक तरफ एंड होता है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट तक जाती है, वो जैसे लेजर लाइट होती है उस टाइप का सीन है। और रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेखाखंड ए बी, रेखा खंड दोनों तरफ से फिक्स होता है कि यहां से यहां तक ही जाना है उसको। रेखा बिल्कुल फिक्स नहीं होती, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाती है। किरण एक तरफ फिक्स होती है, एक तरफ इनफाइनाइट तक जाती है, और रेखाखंड दोनों तरफ ही फिक्स होती है। तो ये ए बी एक रेखाखंड है और ये मैंने एक किरण बनाई है ए एक्स, ठीक है। अब हमें 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो जितने अनुपात में आपको विभाजित करने को बोले उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। 3:2 का मतलब क्या हो गया, 3 + 2 बराबर आप लिख दो 5, टोटल करके लिख दो एक बार के लिए। 3 + 2 बराबर 5, मतलब 5 भागों में हमें इसको ब्रेक करना है ए एक्स को। कैसे ब्रेक करेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी दूरी का ये कंपास में आप जगह बना लो, और ये
जितना भी आपको बनाना हो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ से आपने उठाया और यहाँ पर बना दिया एक, समान दूरी के लेना है सारे के सारे, तो फिर यहाँ पर रखो, उससे दूरी समान रहेगी, और एक यहाँ बना दिया, फिर एक आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ बना दिया, फिर एक आप एक यहाँ पर रखोगे, उसके बाद एक यहाँ बना दिया आपने, एक आप यहाँ रखोगे, उसके बाद एक आपने यहाँ बना दिया। तो 1 2 3 4 5 बना दिए। कितने बनाने हैं टोटल? 3 + 2, मतलब जो अनुपात दे रखे हैं उन्हीं को जोड़ लो, उसके हिसाब से बनाने हैं। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ पेन से, जैसा का जैसा यहाँ बनाया हुआ है उसी को मैं थोड़ा सा बस डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ठीक दिखे, ठीक है। ये बनाना तो आपको प्रकार से ही है, कंपास से ही बनाना है सारा का सारा। तो अब लास्ट में क्या करना है, इसको नाम दो पहले तो, A1 नाम दे दो, इसको A2, A से ही चल रहा है तो A1 A2 A3 A4 A5 नाम दे रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी है जो नाम दे दो, PQRS T नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नाम देना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से नाम देना ठीक रहता है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में A5 को B से जोड़ दो, लास्ट वाले को लास्ट वाले से जोड़ दो, ये जोड़ दिया हमने। अब एक स्टेप और बचा है, उसके बाद काम खत्म। आपको बस ये देखना है कि कितने अनुपात में विभाजित करने को बोला था, 3:2, ठीक है। तो 3:2 में पहला वाला क्या है, 3, तो 1 2 3, यहां से एक समांतर रेखा खींचनी है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है यहाँ यूं, वो प्रकार की मदद से हम खींचेंगे, कैसे खींचनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन किसके समांतर, 3 और 2 में से कौन सा लिया है, पहले वाला। जो भी अनुपात दे रखा हो आपको, 5:7 दे रखा है तो 5वें नंबर वाली देख लेना आप। तो अगर आपको 6 और 2 दे रखा है तो आप 6 वाली को देख लेना, मतलब कहने का मतलब शुरू वाले को लेना होता है। तो यहां पर शुरू में 3 है तो 3 नंबर वाले से हम समांतर रेखा खींचेंगे A5B के समांतर। कैसे खींचनी है उसका तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पर, ये तो एकदम सेम लेंथ का बना हुआ है यहां से यहां तक, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप कम करो, आप उतना भी ले सकते हो, उससे ज्यादा भी ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो, आएगा सेम ही, लेकिन कम करने से थोड़े से साफ सुथरा डायग्राम बनेगा आपका, इसलिए मैंने हल्का सा कम किया है, ज्यादा कम भी नहीं किया। और यहां से एक यूं आप प्रकार से बना दो यहां तक, ये यहां से यहां तक आप प्रकार की मदद से बना दो पूरा, ठीक है। जो काम यहां पर किया है सेम काम यहां पर कर दो, हालांकि यहां दूसरी लाइन नहीं है, लेकिन एक लाइन से दूसरी लाइन तक थोड़ा सा लंबा खींच देंगे हम लोग, जैसे यहां से मैं बना रहा हूं तो मैं थोड़ा सा लंबा खींच दूंगा, अपनी मर्जी से थोड़ा सा आगे तक खींच दो अंदाजे से, ठीक है, दोनों तरफ से, एक तो यहाँ एंड से और एक तीसरे नंबर मतलब जहां से आपको लेना है वहां से। अब आगे क्या करना है, आगे इसको नाप लो कि ये कितना बड़ा है, प्रकार से ही नापना है, सारा का सारा काम कंपास से ही करना है आपको। ये नापा, ये अपना आ रहा है लगभग, ये लगभग क्या, हाँ एग्जैक्ट इतना ही आ रहा है, तो इसको नाप करके यहाँ से आप उतना ही यहाँ पर चाप काट दो, ये मैंने चाप काट दिया उतना ही। अब आप इसको मिला लो, बस इतना ही काम करना है। तो मैं इसको पेन से ही मिला देता हूँ, क्या है थोड़ा सा डार्क दिख जाएगा आपको। यहाँ से अगर ये मिलाओगे तो हमेशा इसके समांतर लाइन आएगी, आप महसूस कर सकते हो कि एकदम समान दूरी है दोनों के बीच में, समांतर लाइन आएगी। जितना आप परफेक्ट डायग्राम बनाओगे, परफेक्ट तरीके से कंपास का इस्तेमाल करोगे, उतना सही डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। अब ये जो नई पॉइंट आई है इसको आप C नाम दे दो भले ही, और अब जो अनुपात आया है वो अपने आप ही 3:2 आएगा, फिक्स है ये। मैं आपको साबित करके दिखा देता हूँ नाप के स्केल से, प्रूफ दिखा देता हूँ एक तरीके से मैं आपको, देखो कैसे। आप इसको देखोगे तो ये कितना दिख रहा है आपको, 6, और ये कितना दिख रहा है, 4, है ना। तो ये एक तरीके से 6 है, और अनुपात लोगे आप 4 से, तो 6 को 4 से लोगे तो 3/2, मतलब 3:2 हो गया ना अपने यहाँ पे। ये 10 सेंटीमीटर की लाइन थी टोटल, 10 सेंटीमीटर की लाइन, ये 6 हो गई, ये 4 हो गई, तो 6:4 मतलब 3:2 में अपने आप ये बट गई। इस तरह से मतलब आपको करना है, और ये करने के बाद आपको स्टेप्स भी लिखने होंगे। जो स्टेप्स मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, यही जो काम जितना मैंने बताया है, वो काम ये मान के चलो 11.1 प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, भले ही वो रेखा खंड वाला क्वेश्चन हो या फिर वो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा काम उसमें काम आएगा। मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ क्या क्या किए, पहले मैं एक बार इसमें बताता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ रचना के चरण लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखने होते हैं वो, है ना। क्योंकि जो आपने रचना करी है उसको लिख करके भी एग्जाम में दिखाना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो पहले तो
हमने ए बी रेखाखंड बना दिया था। उसके बाद हमने ए से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींची थी। उसके बाद हमने इसके 5 हिस्से किए थे। किस तरह से? ये 3 + 2 करके। लास्ट वाले को बी से मिला दिया था और पहले नंबर पे जो था वहां से A5B के समांतर एक दूसरा रेखाखंड हमने खींचा था, वो भी कंपास की मदद से। तो ये सब ओवरऑल बात है। इसी को स्टेप्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है ध्यान से। सबसे पहला स्टेप है AB से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींची। AB से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींची। दूसरा स्टेप है AX पर 5 बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार अंकित किए कि A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 और A4 A5 सब बराबर हों। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा? B A5 को जोड़ दो भाई, इसको मिला दिया। चौथा स्टेप क्या था? समांतर रेखा वाला, तो वो आएगा। उसको सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। देखो कैसे। रेखा A5B के समांतर, A5B के समांतर बिंदु A3 से होकर जाने वाली व AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A3C खींची। A3C है, मैंने गलती से B लिख दिया है। ये हो गया चौथा स्टेप। A3C खींच दी तो उसके बाद हमें AC अनुपात CB जो है, AC अनुपात CB जो है 3:2 प्राप्त हुआ। ये रचना के चरण हैं। तो ये आपको सिस्टमेटिकली लिखने हैं। मैं यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ एक बार आपको कि ये रचना के चरण थे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बहुत सिस्टमेटिकली मैंने लिखे हैं, एक एक स्टेप साफ सुथरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। आप इसमें 10-20% कम ज़्यादा भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। 10-20% ऊपर नीचे भी करो तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने एकदम साफ सुथरी और शुद्ध भाषा का इस्तेमाल किया है ताकि जितना आपको इसमें से मैक्सिमम याद रह जाए वो आप वहाँ पर लिख दो। वैसे अपने शब्दों में लिखना है, इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में बना करके इसको लिख सकते हो। बस स्टेप्स सारे लिखना, आधे अधूरे मत लिखना, ठीक है।